पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का 1 नवंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान सामने आया है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की शिरकत भी मुतवक्के होगी और बुशरा बीबी भी इस जलसे में शरीक होंगी। बुखारी साहब, अभी बुशरा बीबी कुछ रोज़ कबल ही रिहा हुई हैं और ये भी मुतवक्के है कि बुशरा बीबी जो 1 को पेशावर में जलसा होने जा रहा है उसमें भी अटेंड करेंगी, उसको पार्टिसिपेट करेंगी। मुझे तवक्को नहीं थी आपसे कि आप इतना बड़ा झूठ बोलेंगी। वो तो खातून खाना है। तमाम केसेस में जजों के सामने क्या साबित किया गया? वो तो खातून खाना है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप कह रही हैं वो जलसे में शिरकत करेंगी और हमें ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी का इजलास भी बुलाया था, उसकी सदारत भी की है। हमें ये भी बताया गया है कि वो अब मिल के अलीमन गंडापुर के साथ KPK की हुकूमत चलाएंगी। देखें ना उनके पास कितना बड़ा एक्सपीरियंस है पंजाब के अंदर हुकूमत चलाने का। एक अदर फराग होगी वहाँ भी मिल जाएंगी उनको, और फिर अल्लाह खैर करे चीफ सेक्रेटरी हो, IG हो, DIG हो, DPO हो, PCO हो, जो DCO हो, जो भी हो, वो सब जो है उनकी कीमतें तय हो जाएंगी जैसे यहाँ था। तो उनके पास तो बड़ा भरपूर तजर्बा है सूबाई हुकूमत चलाने का। अच्छा। हाँ, और अगर वो चलाएंगी तो फिर गंडापुर साहब जो हैं उनका क्या बनेगा वो मैं उस पर अभी तबसरा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, बानी PTI ने कहा है कि मेरे अहले खाना का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यार मैं आपकी कौन सी बात मानूं यार, आप मुझे पागल करने पर PTI का भी एक बानी PTI की बात कर रही हूँ ना, और, वो भी तो कह और रहे हैं इसके बावजूद वो सीधी इस्लामाबाद से पेशावर गई हैं, वहां जाते ही उन्होंने इजलास बुला लिया है, अब वो जलसों में शिरकत करेंगी और क़यादत भी करेंगी। तो विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट क़यादत करने की वजह ये तो नहीं है कि पार्टी ऑलरेडी बहुत बिखरी हुई है और ग्रुप बंदियां हमने देखा पार्टी में बन रही थी, तो बुशरा बीबी शायद लग रहा है कि आप जलसे के शेर अफजल मरवत के स्टेटमेंट से आप बहुत इंप्रेस दिखाई दे रही है मुझे। ये रोना उसने रोया बड़ी तफसील के साथ। पहली बात तो ये कि बात उसी ने कही है कि बानी PTI की पॉलिसी ये थी कि उनका कोई घर का फर्द सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। यही तो वो गाली दूसरों को देते थे, बाप भाई जो है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा भाई चीफ मिनिस्टर, तो ये गाली तो वो कभी खाने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन अब हो क्या रहा है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है? आधी पार्टी या क्वार्टर पार्टी जो है दोनों बहनों के हाथ में है, आधी पार्टी या पौनी पार्टी जो है वो इनके पास है, आधी पार्टी पुराने लोगों के बाद में। जो बाकी बचा माल है वो सारा वकीलों ने आपस में तकसीम किया हुआ है। बैरिस्टर गौहर का ग्रुप अलहदा है, शेर अफजल मरवत का ग्रुप अलहदा है, एक बाबर रवान साहब भी होते थे उनका ग्रुप अलहदा है, एक वो और साहब होते हैं जो अभी ताज़ा एंटर हुए हैं दोबारा, फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उनका ग्रुप अलहदा। एक अजीब व गरीब किस्म का घड़मास है। देखिए मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं फिर कहता हूँ कि पार्टी का लीडर अगर कोई एक लीडर अगर आप तलाश करेंगे तो उसका नाम तो बानी PTI है। वो तो जेल में है। उसके अलावा पार्टी हिस्सों बखरों में बटी हुई है और इसकी मजीद तबाही के इम्कानात हैं। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता पार्टी में जिस तरह से डिवाइड था और पार्टी को एक लीडर वाकई में चाहिए था जो लीड करता? बानी PTI तो नहीं कर सकते, जाहिर है वो जेल में है। अब बुशरा बीबी, क्या आपको लगता है कि पार्टी को बेहतर तरीके से लीड करेंगी? खातून खाना के हाथ में मुकम्मल पार्टी नहीं है, ना मुकम्मल पार्टी उनके हाथ में आएगी। देखें जहां उनको रिहाई के बाद पेशावर जाने का मौका मिला, वहीं हुकूमत ने फौरी तौर पर उनकी दोनों बहनों को भी छोड़ दिया। बहनें भी फिर बड़ी एक्टिव, अभी हमने देखा बुशरा बीबी नहीं, ये लड़ाई पुरानी है, बहनें भी एक्टिव रही हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये जो फैमिली की तकसीम है कि बेगम साहबा एक तरफ है, दोनों बहनें एक तरफ हैं। मैं आपको सिर्फ वैसे याद दिला दूं कि जब तक बुशरा बीबी बनी गला में रही हैं, बहनों में से किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी और ना मिली। अच्छा, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो पार्टी के अंदर फर्दर डिवाइड हो जा रही है, विच इज़ ए बैड थिंग। वो कोई भी उसके। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा शेर अफजल मरवत साहब ने अलीमीन गंडापुर को काफ़ी एक्सपोज किया है। एक तो उसने कहा है कि ये सारा ड्रामा था जो ये जलसे जुलूस हो रहे थे। अभी एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ बुखारी साहब, अब आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है? जिस किस्म का एक्सट्रीम डिवाइड का है ना वो आ चुका है। एक तरफ बहनें हैं, एक तरफ बीवी आ गई है, वो अलग, और सब ऐसे ही लग रहा है सब अलग अलग एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पुराने लीडर हैं। तो इतनी ग्रुप बंदियां हो चुकी हैं, तो क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी पार्टी का फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जिस तरफ खुद उनके लोग इशारे कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत के बयान को तफसील से मैं अगर बयान करने बैठूं तो यही मंजरनामा आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर तो कुछ है ही नहीं। वो ये कहते हैं जितने कुछ ये जलसे जुलूस करने का ड्रामा हुआ है ये सब बेमानी है, कोई नहीं चाहता कि बानी PTI बाहर आए जेल से।
اب وہ ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی امپورٹنس جتانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور جو قیادت کرتے ہیں جلوسوں کی، تو پھر نون لیگ کے پاس یہ جواز آ جاتا ہے کہ جناب وہاں گورنر رول لگائیں، وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس تو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پارٹی کی وہ از اٹ ان چیمبرز، اٹس ڈیوائیڈڈ انٹو ویریس دھڑاس اف ناٹ گروپس۔ تو کیا بنے گا وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں دوبارہ ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی منشا اور ان کے مشن کے خلاف یہ بیان دیا ہے کہ پارٹی کو سنبھالنے کے لیے ان کی بیگم اور دونوں بہنوں کو ایک ساتھ مل کے قیادت کرنی چاہیے پارٹی کی۔ بالکل بانی پی ٹی آئی نے کہیں نہ کہیں واضح طور پہ یہ بھی بتا دیا کہ فواد چودھری جو ہیں وہ اپنی انوالومنٹ نہ شو کرائیں، کیونکہ وہ آلریڈی پارٹی سے الگ ہیں۔